प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड की कथा है। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, हे भाई, देख चाहूँ जानकी माता, मैं माता सीता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी अशोक वाटिका तक पहुँचने की सारी युक्ति बतला देते हैं। हनुमान जी विदा होकर के अशोक वाटिका में पहुँच जाते हैं। जिस अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हैं, उस अशोक वृक्ष के ऊपर पत्तों के बीच बैठ तरु पल्लव महरा लुकाई छिप कर के बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि माता तक कैसे पहुंचा जाए, किस प्रकार पहुंचा जाए, कब पहुंचा जाए। ऐसा सोचते रहते हैं। ते अवसर रामन तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय रावण मंडोदरी आदि नारियों के साथ आता है और सीता जी की स्तुति करते हुए कहता है, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबुरानी, तो अनुचरी करूँ पन मोरा, बस एक बार बिलोक मम ओरा। रावण के ऐसे दुर्वचन सुन करके सीता जी क्रोधित हो जाती हैं और भर्त्सना करते हुए कहती हैं, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करहीं विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। सठ सुने हरि आने मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं। रावण को खल सठ दुष्ट कहा। इस पर वह बहुत क्रोधित हुआ। आप सुनि खद्योत सम, रामय भानु समान, परस बचन सुनि कार्यसी, बोला अति खिसियान। रावण तो पहले स्तुति कर रहा था, लेकिन जब सीता जी ने कहा कि तुम तो खद्योत हो और राम तो रघुवंश शिरोमणि सूर्य हैं, उनकी आगे तुम क्या हो, ऐसा सुन करके रावण अपने को अपमानित महसूस कर रहा है। सीता तमम कृत अपमाना, कटियों तो सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम वाणी, सुमुखी होती न तो जीवन हानि। खल की दुष्ट की सठ की यही वृत्ति होती है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए मधुर वचन बोलता है, स्तुति भी कर सकता है, ज़रूरत पड़े तो पैर भी पड़ सकता है, लेकिन अंत में काम नहीं बनता है तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है, मारने पर भी उतारू हो जाता है। रावण चंद्रहास निकाल करके सीता जी को मारना चाहता है। मंडोदरी रोक लेती है कि सीता जी को मारेंगे तो तीनों लोकों में आपका अपजस ही होगा। रावण राक्षसियों से कहता है कि इसे डराओ धमकाओ और 1 महीने तक का समय दे देता है। मंडोदरी आदि के साथ रावण जब लौट जाता है तो सीता जी दुखित हो जाती हैं और अशोक वृक्ष से अंगार मांगती हैं। उसी समय हनुमान जी राम नाम की मुदरी को गिरा देते हैं। सीता जी देखती हैं तो चकित हो जाती हैं कि यह राम नाम मुदरी तो माया द्वारा नहीं बनाई जा सकती, यह तो कौन लाया है। उनका दुख थोड़ा दूर होता है। उसी समय हनुमान जी कहने लगते हैं, भगवान का गुण बखान करने लगते हैं। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब हनुमान जी राम जी का गुण का बखान करने लगे तो माँ बोली, मुद्रिका कौन लाया है, वह नीचे आवे। हनुमान जी नीचे कूदते हैं। हनुमान जी तो छोटे बंदर बन के कूदते हैं, क्योंकि किसी श्रेष्ठ के पास जाया जाता है तो सूक्ष्म रूप छोटा रूप ही बना करके जाया जाता है। और हनुमान जी कहते हैं, यह मुद्रिका मातु मैं यानी, माँ मैं यह अंगूठी लाया हूँ। माँ ने तो पुत्र नहीं कहा, अविश्वास कर लिया, और जब बाद में विश्वास हुआ तो वह समझ गई कि यह भगवान का ही दास है। जाना मन क्रम वचन है, कृपा सिंधु कर दास, कि राम जी का ही सेवक है। हनुमान जी तो सीता जी के मुख से पुत्र शब्द सुनना चाहते थे, इसलिए वह कहते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुसमेता, तो दुख दुखी सो कृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना।
रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। हनुमान जी हर वक्त के साथ माँ की झड़ी लगा देते हैं और सीता माँ पुत्र कह नहीं रही है। हनुमान जी पुत्र कहलवाने के लिए एक अमोघ उपाय लगाते हैं। जिस तरह से बालक बचपने की बात करता है, उसी तरह से बचपने की बात करते हुए कहते हैं, हे माँ चिंता मत करो, कछु दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहीं रघुबीरा। माँ कुछ दिन धैर्य धारण कीजिए, प्रभु बंदरों के सहित आएंगे और तब निश्चर मारी तो ही लय जहीं, तिहुपुर नारद आदि जस गई हैं, राक्षसों का वध करके आपको लेकर के लौटेंगे, चारों ओर हमारे प्रभु का जस फैलेगा। माँ ने जब हनुमान जी के मुख से ऐसा सुना तो सोचने लगे कि यह तो देखने में छोटा बच्चा है, लेकिन बहुत विलक्षण बात कर रहा है। वह मुख से कहती हैं कि हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना, पुत्र सारे बंदर तुम्हारी तरह ही हैं क्या। हनुमान जी गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब माता जी सोचती है वात्सल्य भाव से, जिस तरह से बच्चा कहे कि मैं शेर को मारूंगा, उसी तरह से माता सीता हनुमान जी से कहती हैं सुच कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, पुत्र राक्षस तो बड़े शक्तिशाली हैं और तुम इतने नन्हे हो, भला कैसे पार पा सकोगे। मेरे हृदय में तो अत्यंत संदेह है। बच्चे की बात सुनकर माँ भावविवल होकर के कहती है। उसी भावुकता में माता सीता जी ने हनुमान जी से कहा, सुनु कपि प्रगट किन्हि निज देहा। और माता जी की बात सुन करके हनुमान जी अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं। सुनु कपि प्रगट किन्हि निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयं। हनुमान जी के विशाल रूप को देख करके सीता जी को विश्वास हो गया और जे ही माँ को भरोसा हुआ, त्यों हनुमान जी बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने विशाल शरीर को समेट लेते हैं। पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊं, तुरंत छोटे बन गए। हनुमान जी सोचते हैं कि बड़ा रूप दिखाने लगेंगे तो माँ को भरोसा तो हो जाएगा, पर वे कहीं मुझे पुत्र न मान करके बहुत बड़ा वीर मान लें, इसलिए वह सूक्ष्म रूप आ गए और माता जी के आशीर्वाद पा गए। सीता जी आशीर्वाद देते हुए क्या कहती हैं, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पुत्र तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और भाई स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक माँ यही तो चाहती है कि मेरा पुत्र कभी बूढ़ा ना हो, उसकी मृत्यु न हो। जगत जननी माता सीता जी हनुमान जी के पुत्र के रूप में ऐसा चाहने लगे कि हनुमान जी कभी बूढ़े ना हो, अजर अमर बने रहें। इतना नहीं, माता ने यह भी कहा कि तुम्हारे में सारे सद्गुण आ जाएं। इस पर भी हनुमान जी संतुष्ट नहीं हैं। जब माता सीता जी ने कहा, करह बहुत रघुनायक छोहूँ, राम जी तुमसे बहुत छोह करें, इस शब्द को सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए। नाथ जीव तो माया मोहा, सो निश्चय तुम्हारे छोहा, प्रभु आप जीव पर छोह करें। प्रभु ने कहा, भाई छोह करने का कार्य तो सीता जी का है, पिता तो पुत्र की योग्यता का उपयोग करता है, अब माँ तो सहज भाव से बालक से छोह करती है। जब सीता जी के मुख से निकला, करहूँ बहुत रघुनायक छों, तब हनुमान जी तुरंत कहते हैं, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, माँ अब मुझे छुट्टी मिल गई, मैं कृतकृत्य हो गया। क्योंकि सेवक का भी कर्तव्य होता है और शिष्य का भी होता है, पर जब आपने कह दिया कि प्रभु मुझसे प्रेम करे, तब तो भक्ति करने से भी छुट्टी मिल गई। इसलिए हनुमान जी मुद्रिका लेकर नहीं लौटे। जब जाने लगे तो
माता सीता जी से बोले कि मात मोह दीजिए कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। प्रभु ने जैसे मुद्रिका मुझे दी थी वैसे आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए। तब माँ ने चूड़ामणि उतारी, तब दयाऊ चूड़ामणि उतार करके दे दी। हनुमान जी उसे सिर पर धारण कर लिया। यह माँ और प्रभु की सांकेतिक भाषा थी। भगवान ने संकेत में कहा था कि मुद्रिका ले जाने वाला, वीर सागर से पार उतारने वाला, ये हनुमान मेरा सेवक है, शिष्य है। पर माँ ने मुद्रिका रख ली और अंतिम उपाधि देते हुए कह दिया कि यह सेवक शिष्य ही नहीं, भक्त चूड़ामणि है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमित सागर था न पावहीं कोई, संतन संग जो सुने तुम्हें सुनाई सही। सज्जनों, ऐसी कथा श्रवण करने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम कमेंट करना ना भूलें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।